सुप्रभात। मेरा नाम आयशा पोरवाल है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। हिंदी साहित्य का इतिहास वस्तुतः वैदिक काल से आरंभ होता है। यह कहना उचित है कि वैदिक भाषा ही हिंदी है। युग युग में इस भाषा का नाम परिवर्तित होता रहा है। कभी वैदिक, कभी संस्कृत, कभी प्राकृत, कभी अपभ्रंश और अब हिंदी। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के संबंध में प्रचलित धारणाओं पर विचार करते समय हमारे सामने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न 10वीं शताब्दी के आसपास की प्राकृत भाषा तथा अपभ्रंश भाषाओं की ओर जाता है। अपभ्रंश शब्द की व्युत्पत्ति और जैन रचनाकारों की अपभ्रंश कृतियां का हिंदी से संबंध स्थापित करने के जो तर्क और प्रमाण हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में उपस्थित किए गए हैं, उन पर भी विचार करना आवश्यक है। सामान्यतः प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का इतिहास आविर्भाव स्वीकार किया जाता है। उस समय अपभ्रंश के कई रूप थे और उनमें 7वीं 8वीं से ही पद्य रचना प्रारंभ हो गई थी। हिंदी साहित्य की दृष्टि से पद्यवत जो रचनाएं मिलती हैं वे दोहा रूप में ही हैं। उनके विषय धर्म, नीति, उपदेश आदि प्रमुख हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास किस काल से आरंभ हुआ है? हिंदी साहित्य का इतिहास वस्तुतः वैदिक काल से आरंभ हुआ है। हिंदी भाषा का नाम किस किस से परिवर्तित होता है? कभी वैदिक, कभी संस्कृत, कभी प्राकृत, कभी अपभ्रंश और अब हिंदी। हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब स्वीकार किया जाता है? सामान्यतः प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव स्वीकार किया जाता है। हिंदी साहित्य की दृष्टि से क्या रचनाएं मिलती हैं? साहित्य की दृष्टि से पद्यवत रचनाएं मिलती हैं। धन्यवाद।